हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग कैसी रहेगी आप लोगों की। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग शादीशुदा हैं और नो कांटेक्ट वाले भी। तो एरीज, ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं। ये आपकी माइंड में क्या चल रहा है पार्टनर को लेके, आपके पार्टनर के कार्ड हैं। वो क्या चाह रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मोटिव्स हैं आपको लेके, ये आउटकम है। ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्चुअल में अक्टूबर के महीने में होगा क्या फाइनली। तो सबसे पहले मेष राशि, देखिए आपके लिए जो कार्ड दिख रहे हैं ना मुझे, यानी कि 1 से लेकर 10 अक्टूबर के आसपास का टाइम, या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए बहुत आप इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, और एक लव और केयर अपने पार्टनर के लिए फील करते हुए दिख रहे हो। किसी लेवल पे कोई जैसे होता है ना कि एक ड्रीम है आपका, कोई सपना है, कोई ख्वाब है जो आप पूरा करना चाहते हो सकता है आप सोच रहे हो एक्शन लेने के बारे में, लेकिन आप रुके हुए हो, आप ले नहीं रहे हो। यानी कि एक प्लानिंग जरूर चल रही है आपके दिमाग में, और किसी लेवल पे हो सकता है पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, या फिर खुद को आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें, या आपको लग रहा है कि चलो आप एक इनिशिएटिव ले लेते हो, आप उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हो। लेकिन आप मुझे ना सपनों में ही रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि सिर्फ सोच ही रहे हो, लेकिन उस डायरेक्शन में कर नहीं रहे हो कुछ। एक दिल में प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, और कोई सपने देख रहे हो पार्टनर को लेके। जैसे होता है ना, हम ख्वाबी दुनिया में गुम हो जाते हैं, वैसी सी एनर्जी दिख रही है। यानी कि इस रिलेशनशिप को एक चाह रहे हो कि ये पार्टनर हो या रिलेशनशिप है, आप एक सक्सेस हासिल करना चाहते हो। आपको चाहते हो कि आपको विक्ट्री मिले, मतलब जो भी आप चाह रहे हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि लॉन्ग टर्म, शादी, एनीथिंग, कुछ भी। तो आप उसमें चाह रहे हो कि आपको एक सक्सेस मिले, एक विक्ट्री मिले, और उसी के लिए शायद आप कोई सब प्लानिंग कर रहे हो। अगर प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो मुझे ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि आप इमोशनल हो रहे हो, और चीज़ों को सोच सोच के मन में ही खुश होते हुए दिख रहे हो, लेकिन उस डायरेक्शन में आगे बढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ सोच ही रहे हो। और मिड में जाके, यानी कि 11 से 20 अक्टूबर के बीच में, यहाँ पे देखिए एक अकेलापन फील कर रहे हो आप। किसी चीज़ को लेके या रिलेशनशिप को लेके, हो सकता है उतना खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। वो तो मैंने शुरू में भी बोला था कि प्यार फील कर रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ तो आप बिल्कुल ही रुक गए हो, जैसे आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। होता ना, जैसे हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच नहीं रहे हो सकता है आपकी जो अभी सिचुएशंस चल रही है ना, जो अभी हालात चल रहे हैं, करंट सिचुएशंस अभी जो चल रही हैं, आप शायद मुझे उसी में उलझे हुए दिख रहे हो। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर नहीं पा रहे हो, एक अकेलापन जरूर फील कर रहे हो। होता ना, एक रिलेशनशिप में जब होता है कि हमें उतनी अंदर से एक हैप्पीनेस नहीं फील करते, तो किसी लेवल पे एक अकेलापन फील आप करते हुए दिख रहे हो। उसका कारण मुझे ये लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना अब उतना प्यार नहीं रहा, ये रिलेशनशिप में अब उतना बॉन्ड स्ट्रांग नहीं रहा, और इसीलिए आपको लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ना, अब दोबारा उस जगह पे नहीं जाना, पार्टनर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में वो प्यार मोहब्बत रहा ही नहीं जो पहले होता था। शायद इसीलिए आप अब आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, और किसी चीज़ का वेट भी करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि कोई इंतज़ार आप कर रहे हो। देखिए इंतज़ार कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, उनको मिलने का इंतज़ार कर रहे हो, या सही समय का इंतज़ार कर रहे हो कि अगर आपने कोई एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, आपने आगे बढ़ना है, तो आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन आप अभी तो मुझे करते हुए नहीं दिख रहे, सिर्फ सोच ज़रूर रहे हो, और एक अकेलापन फ़ील कर, और किसी लेवल पे ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में वो प्यार मोहब्बत नहीं रहा अभी। ये मिड तक की एनर्जीज़ है, देखिए सोच ऐसी चल रही है आपकी। और आखिर में जाके न्यू लव और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। यहाँ पे ये दो चीज़ें होंगी इस कार्ड के मीनिंग की। पहली चीज़ तो न्यू लव का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ एरीज के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्यार नहीं रहा इस रिलेशनशिप में, अब दोबारा आपको नहीं जाना, जहाँ पे वो आपको इमोशंस, फीलिंग्स और एक केयर आपको नहीं मिल रही है। तो इसीलिए हो सकता है कोई नए इंसान की तरफ आप अट्रैक्ट हो रही हो। एरी सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ। या फिर आपकी तरफ कोई इंसान अट्रैक्ट हो रहा है जो आपसे एज में छोटा है, या हो सकता है आप ही एज में छोटे हो उनसे, क्योंकि पेज का कार्ड आया है। तो हो सकता है कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। कोई नया इंसान है जिससे आप हो सकता है कुछ मैसेजेस के थ्रू कुछ कन्वर्सेशंस कर रहे हो, कुछ बात कर रहे हो। एक एक्साइटमेंट रह रहा है, एक जोश रह रहा है, मतलब होता है ना, जैसे हम आपको लग सकता है कि भी चलो लाइफ में नई शुरुआत करते हैं, कोई नया इंसान मिल रहा है, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको देखते हैं कि वो कैसा है। वैसी सी एनर्जीज हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए ये है, ये बहुत कम लोगों के लिए बताया था, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग आप करना चाहते हो। न्यू लव का मतलब ये भी होता है नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो। एक आपको लग सकता है कि भी ये नया प्यार फिर से बन सकता है, जैसे जो भी पुरानी चीज़ें थी उसको ख़त्म करके
एक फ्रेश बिगनिंग करते हैं, ऐसी सी एनर्जीज आपकी दिख रही है और इसीलिए आप एक्साइटेड हो रहे हो, आपको एक जोश रहता हुआ दिख रहा है, उतावले हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, या तो कॉल मैसेज करना चाह रहे हो या कर रहे हो, या पार्टनर की तरफ से इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन एक ना इमेच्योर एनर्जीज दिख रही हैं, जैसे बिना सोचे समझे कॉल मैसेज अगर कर दिया, बिना सोचे समझे इनिशिएटिव ले लिए, तो सोच नहीं रहे हो, दिमाग से कम चल रहे हो, जल्दबाजी और उतावलेपन में आपका बिहेव ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एक्साइटेड हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, हो सकता है नई शुरुआत करना चाहते हो, उसी को लेके एक अंदर मन में एक्साइटमेंट आ रहा है, एक जोश आ रहा है कि भी चलो इनिशिएटिव ले लेते हैं। देखिए ये एनर्जीज बता रही हूँ, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपके पार्टनर का मैं देखती हूँ अभी कि वो क्या चाह रहे हैं आपसे। देखिए आपके पार्टनर के लिए ना एरीज, देखिए सबसे पहले फर्स्ट पेटल के कार्ड है, टॉक्सिक के कार्ड है। आपके पार्टनर की, टू बी वेरी फ्रैंक, मेष राशि अक्टूबर के महीने में ग्रेट एनर्जीज नहीं है। बाकी हम आउटकम देखेंगे कि एक्चुअल में होगा क्या। उनकी जो सोच है, उनकी जो एनर्जीज है, वो मुझे यही दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप उनको किसी लेवल पे टॉक्सिक लग रहा है, मतलब एक भारीपन लग रहा है, और उनको किसी लेवल पे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उतना प्यार, उतनी फीलिंग्स और उतनी एनर्जीज रही ही नहीं है। हालांकि मिड में आपको भी लग रहा था, लेकिन फिर भी आपके मन में फीलिंग्स, इमोशंस हैं, प्यार है, आप किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हो। एंड में जाके कुछ एनर्जीज में पॉजिटिविटी भी आ रही है आपकी। लेकिन आपके पार्टनर का पूरे महीने के सारे ही कार्ड्स ऐसे आए हैं कि उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में ना अब चीज़ें खराब हो चुकी हैं, अब ये दोबारा सही हो नहीं सकता। हो सकता है उनको लग रहा है कि आप सही नहीं हो, आप टॉक्सिक हो, आप उनके ऊपर रोब डालते हो, डोमिनेटिंग हो, या उनकी खुद की भी एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप धीरे धीरे ना फेड होता जा रहा है। मतलब फेड का मतलब जैसे एक रिलेशनशिप जब नया नया शुरू होता है, एक उसमें वो होती है, ग्रो करता है, और ये है कि उनको लग रहा है कि चीज़ें ना धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई हैं, फेड होना शुरू हो गया है, और उतना प्यार, उतनी फीलिंग्स नहीं रही हैं इस रिलेशनशिप में, पहले जैसा नहीं रहा है यहाँ पे। और किसी लेवल पे वो मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं आपके पार्टनर, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड स्टक एनर्जीज के हैं। तो आपके पार्टनर देखिए एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, वो सोच ज़्यादा रही है, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसे, उनको लग रहा है कि उनके हालात ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। या तो मेष राशि आपके पार्टनर को आपकी तरफ से लग रहा है कि वो आपकी तरफ से कोई सपोर्ट या कोऑपरेटिव एनर्जीज नहीं है, इसलिए उनको ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, और इसलिए वो स्टक है कि वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। या उनके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, वो थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या सिचुएशंस उनकी खुद की पर्सनल लाइफ की सर्कमस्टांसिस ऐसे चल रहे हैं कि वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं, जैसे उनको लग रहा है कि उनके हाथ पैर बंध गए हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज भी दिख रहे हैं। माइंड में आप चल रहे हो बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं कर रहे, लेकिन क्लैरिटी नहीं है उनको किसी चीज़ की, सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। शायद इसीलिए उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रहने का। और देखिए यहाँ पे भी एक डिस्टेंस किसी लेवल पे आपके पार्टनर मुझे लग रहा है मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस का। देखिए या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, या फिर आपके पार्टनर किसी लेवल पे एक दूरी रखते हुए मुझे दिख रही है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि कोई डिसीजन जो चॉइस है वो शुरू में नहीं ले पा रहे थे, थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिख रहे थे, स्टक दिख रहे थे। शायद वो स्टक एनर्जीज में से बाहर निकल रहे हैं, जो हाँ और ना में वो फंसे हुए थे, करे ना करे, होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जो भी स्टक एनर्जीज थे वो उसमें से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि एक फैसला ले लेना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। तो किसी लेवल पे उनको यही लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं है, ये रिलेशनशिप खराब हो रहा है, आगे नहीं बढ़ चल सकता, और एक डिस्टेंस वो रखते हुए दिख रहे हैं। देखिए डिस्टेंस का तो या तो वो कहीं जा रहे हैं इसलिए डिस्टेंस आ रहा है, या वो हो सकता है कि उतनी बात ही नहीं आपसे कर रहे। डिस्टेंस का कुछ लोगों का होता है कि आपके पार्टनर एक्चुअल में मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, मेष राशि। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं मूव ऑन भले ही नहीं कर रहे, आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि उतना ना प्यार इस आपके पार्टनर की तरफ से आपको फील नहीं होगा अक्टूबर के महीने में। तो वो एक अपना इमोशंस, फीलिंग्स जो आपसे पहले जिस तरीके से बात करते थे, उसमें एक कमी उनकी तरफ से आती हुई मुझे दिख रही है। अब हम देखते हैं मेष राशि आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का। क्या फाइनली होगा आप दोनों के बीच में अक्टूबर के महीने में। ये एनर्जीज आपकी थी, वो पार्टनर की थी। सोच तो देखिए इंसान बहुत कुछ सोचता है, लेकिन करता हुआ इंसान कुछ और ही होता है रिलेशनशिप में। कई बार हम अच्छा फील करते हैं तो हम अच्छी चीज़ें सोचते हैं, कई बार माइंड में नेगेटिविटी होती है तो नेगेटिव सोचते हैं, तो एनर्जीज वैसी होती हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स और लव लैंग्वेज के कार्ड तो ये बोल रहे हैं, देखिए स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में ना
आप लोग इतना मतलब आप दोनों या किसी एक इंसान की मुझे एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन मुझे मेष राशि आपकी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि आपके लिए पेज का कार्ड था, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। और देखिए पार्टनर का तो इतना मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है। हो सकता है आप कोई इनिशिएटिव ले सकते हो स्टार्टिंग में, अक्टूबर के स्टार्टिंग में, कि एक जैसे होता ना इंसान चलो छोटा सा कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि किसी लेवल पे देखिए बात आप दोनों करना चाह रहे हो एक दूसरे से, या कर आप एक एक इंसान करना चाहता है, किसी एक इंसान को लग रहा है कि भी बात कर लेनी चाहिए, एक बार कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए, और जो भी बातें हैं वो कम्युनिकेशन करके ही सॉल्व होंगी, या फिर कम्युनिकेशन करने से ही चीज़ें ठीक रहेंगी। किसी लेवल पे एक दूसरे से कन्वर्सेशंस करना चाहते हो। लव लैंग्वेज का मतलब होता है कि प्यार भरी बातें, या फिर ज़रूरी नहीं होता कि प्यार भरी बातें ही करनी है, लेकिन बात का मतलब होता है कि भी जो बात मन में है ना काफ़ी टाइम से, कोई भी बात हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी लेवल पे, वो आप कहना चाहते हो, आप दोनों में से कोई एक इंसान। तो शायद हो सकते हैं मेष राशि आप, लग रहा है मुझे कि आपकी तरफ से एक छोटा सा मैसेज कॉल पार्टनर की तरफ जा सकता है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि या तो आप नई तरफ के अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि इसी पार्टनर को, करंट पार्टनर को एक कॉल मैसेज या तो आप करने के बारे में सोच रहे हो या कर रहे हो, क्योंकि पार्टनर का तो मुझे नहीं दिख रहा कि वो कोई आपको इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो तो एक डिस्टेंस ही रखते हुए दिख रहे हैं थोड़ा सा। तो हो सकता है कि आप एक छोटा सा इनिशिएटिव ले रहे हो, चलो एक मैसेज कर लेते हैं, छोटा सा कम्युनिकेशन कर लेते हैं। ये जो मैसेज होगा मतलब बहुत बड़े बड़े मैसेजेस नहीं होते कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक जैसा होता है ना हेलो हाय कर लिया, एक छोटा सा इनिशिएटिव ले लिया, एक शुरुआत कर ली, तो वैसी सी रहती हुई दिख रही है। और आप स्टार्टिंग में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के ऊपर आप लोगों का फोकस है, और किसी लेवल पे आप दोनों या किसी एक इंसान को ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ये लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें ना थोड़ी सी ठोस होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। भले ही थोड़ी हो, कम हो, ज़्यादा आप लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन जो भी मिले वो एक मजबूती हो उसमें, एक चीज़ें खराब ना हो, इस हिसाब से रिलेशनशिप हो कि उसमें एक कॉन्क्रीट हो चीज़ें, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और डेडिकेशन है, डिवोशन है किसी एक इंसान की रिलेशनशिप को लेकर, और कुछ कम्युनिकेशन करने हो के बारे में सोच रहे हो या कर रहे हो। मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव शायद लेता हुआ दिख रहा है, ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है एरीज। बाकी हो किसी का भी सकता है, क्योंकि आउटकम किसी का भी है, हम स्पेसिफिक मैं नहीं बोल सकती कि आप ही कर रहे हो, वो भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो भी चीज़ें हैं, अगर शुरू में चीज़ें कर भी रहे हो आप, हो सकता है छोटा छोटा कम्युनिकेशन कर रहे हो, हेलो हाई कर ली, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, चीज़ें रुकती हुई दिख रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि चीज़ों में रुकावट आती हुई दिख रही है, जैसे अड़चने आती हैं ना, चीज़ें वैसी सी रहती हुई दिख रही है। एक दूसरे को लेके बहुत फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव फील कर रहे हो आप लोग, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें आप सॉल्व करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रहा मिड तक वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, यानी कि चीज़ें रुक जाती हैं। थोड़ा सा हो सकता है चीज़ें आगे बढ़े किसी लेवल पे, लेकिन चीज़ें रुकती हुई मुझे दिख रही हैं, स्टक रहती हुई दिख रही हैं। शायद आपको किसी एक इंसान को ये लग सकता है भाई शायद आपकी ना किस्मत साथ नहीं दे रही है, आपका किस मतलब लक आपको फेवर नहीं कर रहा है। जिस हिसाब से चीज़ें स्पीड से आगे बढ़नी चाहिए उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, और फिर से चीज़ें रुकती हुई मुझे दिख रही हैं। और उसके बाद एंड में जाके 21 से 30 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक इंसान ना फिर मेच्योरिटी से काम लेता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से कोई एक इंसान की एनर्जीज दिख रही है मुझे, आप दोनों या कोई एक इंसान, किसी एक इंसान को लग सकता है भी ये जो रिलेशनशिप है ना एक सोल कनेक्शन है, आत्मा का प्यार है और पुराने जन्मों का प्यार है, एक सोलमेट वाली फीलिंग आप दोनों को आ सकती है। ऐसी सी एनर्जीज आप दोनों या किसी एक इंसान को रहती हुई दिख रही है, कोई पुराना जन्मों का नाता है आप दोनों का, और शायद इसीलिए आप दोनों में से कोई एक इंसान मन बना के चीज़ों को कंट्रोल अपने हाथ में लेके, जैसे होता ना एक लीड ले लेता है इंसान की भी, चलो अब मुझे ही लीड लेनी पड़ेगी, और वो लीड लेके इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, एक बोल्ड एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कोई डिसीजन कोई चॉइस भी लेनी है आप लोगों को, लेकिन जो भी है आप लोग आगे ज़रूर बढ़ते हुए दिख रहे हो। मतलब जो भी स्टक एनर्जीज थी, हमने देखा ना यहाँ पे चीज़ें रुक रही हैं, उतना स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं, स्टक हो रही हैं। यहाँ पे फिर से एक इंसान में कॉन्फिडेंस आ रहा है और बड़ी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, और जो चीज़ें रुकी हुई थी उसमें एक फॉरवर्ड मूवमेंट आप दोनों में किसी में से आता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये होता है कि चीज़ें भले ही आगे बढ़ रही हैं, कई बार होता है रिलेशनशिप में कोई ना इंसान तो इनिशिएटिव लेता ही है, बात तो करता ही है, एक्शन तो लेता ही है, पर वो कितनी देर चलती है डिपेंड करता है पार्टनर के ऊपर भी, नेचर का डिपेंड करता है कि उसकी कैसी सोच है, वो कैसा रिप्लाई करते हैं, चीज़ें फिर वैसे ही आगे बढ़ती है। लेकिन हाँ मुझे ये दिख रहा है कि एंड में जाके चीज़ें
में आप दोनों में से कोई एक इंसान एफर्ट्स डालता हुआ दिख रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। ये है आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।